इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 संचयन भाग 2 से सपनों के से दिन पाठ का सार तथा मुख्य बिंदु। प्रस्तुत पाठ सपनों के से दिन में लेखक गुरुदयाल सिंह जी ने अपने बचपन के दिनों की खट्टी मीठी यादों का वर्णन किया है। इस आत्मकथा में लेखक ने अपने माता पिता, अध्यापकों तथा स्कूल के अनुभवों का भी सजीव अंकन किया है। बचपन में लेखक और उनके दोस्त सभी एक जैसे थे, फटेहाल, लापरवाह और खेलने के शौकीन। खेलते हुए चोट लग जाने पर जब घर पहुंचते तो उनकी खूब पिटाई होती थी। कई बच्चों के पिता तो इतने गुस्सैल थे कि चाहे छोटे बच्चे के नाक मुंह से खून आ जाए परंतु पीटते ही चले जाते थे। फिर भी दूसरे दिन सभी बच्चे फिर से खेलने के लिए पहुंच जाते थे। लेखक के सभी साथी राजस्थान और हरियाणा से थे। सभी बच्चे स्कूल व पढ़ाई को कैद समझते थे। कुछ बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं थे और जो कभी गए भी तो पढ़ाई में अरुचि के कारण बस्ता तालाब में फेंक आए। उन दिनों अधिकतर माँ बाप बच्चों को पढ़ाते ही नहीं थे। वे सोचते थे कि बड़ा होने पर हिसाब किताब लिखना सिखवा देंगे और अपने साथ काम में लगा लेंगे। लेखक कहते हैं, स्कूल में वह और उनके साथी चपरासी से छुप छुपाकर कुछ फूल तोड़ लिया करते थे। आज भी उन्हें स्कूल के रास्ते में उगे पेड़ों की सुगंध याद है। पता ही नहीं चला कि खेल कूद के 4 दिन कैसे बीत गए। हर साल जब स्कूलों की छुट्टियां होती तो लेखक अपने ननिहाल जाया करता था। वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी और लाड करती थी। जिस साल ननिहाल नहीं जा पाते तब अपने गांव के तालाब पर जाया करते थे। सभी साथी मिलकर कभी पानी में कूदते, कभी रेत के टीले पर चढ़कर रेत के ऊपर लौटते और शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ करके किसी ऊंची जगह से तालाब में कूदकर अच्छे तैराक की तरह हाथ पैर हिलाते। लेखक के कई साथियों को तैरना नहीं आता था। वह हाथ पैर हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तब बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया जाता था। लेखक के सभी साथी अधिकांश छुट्टियां सिर्फ खेलने में बिताते थे। उस समय अध्यापक छुट्टियों के लिए 200 सवाल दिया करते थे। लेखक सोचते थे कि एक दिन में यदि 10 सवाल करेंगे तो 20 दिन में काम पूरा हो जाएगा। 10 दिन छुट्टियां और बीतने पर वे 20 सवाल प्रतिदिन पूरा करने की योजना बनाते, पर काम नहीं करते थे। खेलकूद में छुट्टियां भागने लगती तो मास्टर जी की पिटाई का डर सताने लगता। अंत में काम करने के बदले मास्टरों की पिटाई को सस्ता सौदा समझकर उसे ही स्वीकार कर लेते थे। लेखक को अपने बचपन का एक मित्र ओमा भी याद है। वह बड़ा मारने पीटने वाला तथा गालियां देने वाला था। वह लड़ाई में सिर से वार करता था, इसलिए बच्चों ने उसका नाम रेल बम्बा रखा था। लेखक के छोटे से स्कूल में केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे। उनके हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा नरम दिल के व्यक्ति थे, जो बच्चों को सजा देने में यकीन नहीं रखते थे। वे 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। पीटी सर प्रीतम चंद काफी सख्त थे। वे बच्चों की खाल उधेड़ने को सदा तैयार रहते। सुबह प्रार्थना के समय में सभी लड़के कतार में खड़े होते थे। जरा भी कतार टेढ़ी हुई तो पीटी मास्टर बाज की तरह लड़कों पर झपट पड़ते थे। अधिकतर बच्चे खुशी से स्कूल नहीं जाया करते थे। कुछ को छोड़कर सभी साथी रोते चिल्लाते स्कूल जाया करते थे। परंतु जब उनके पीटी सर स्काउटिंग का अभ्यास कराते थे तब उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था। खाकी वर्दी पहने, गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए और नीली पीली झंडियां पकड़कर अभ्यास करना उन्हें उत्साहित करता था। उन्हें ऐसा लगता था कि मानो वो एक फौजी हों। अच्छा काम करने पर पीटी सर की शाबाशी भी मिलती थी। उनकी यह शाबाश बच्चों को फौज के सारे मेडल जीतने के समान लगती थी। हेडमास्टर साहब लेखक के लिए पुरानी किताबों का प्रबंध कर देते थे, क्योंकि लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद लेखक की पढ़ाई 3री-4थी कक्षा में ही छूट जाती। लेखक जब स्कूल में पढ़ते थे तब दूसरे विश्व युद्ध का समय था। अंग्रेजों के अफसर रात को लोगों को फौज के सुख आराम व बहादुरी के दृश्य दिखाकर फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित किया करते थे। कुछ ही लड़के थे जो उनके सूट और बूट के लालच में आकर फौज में भर्ती होते थे। अगले भाग में लेखक कहते हैं कि मास्टर प्रीतम चंद बहुत सख्त अध्यापक थे। जरा सी गलती होने पर बहुत पिटाई करते थे। उनका रंग रूप बहुत डरावना था। मास्टर प्रीतम चंद को
कभी किसी ने मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। पीटी सर चौथी कक्षा को फारसी भी पढ़ाते थे। एक दिन बच्चे उनके द्वारा दिया गया शब्द रूप रटकर नहीं आए। इस पर उन्होंने बच्चों को पीठ ऊंची करके क्रूरतापूर्ण ढंग से मुर्गा बनने का आदेश दिया। हेडमास्टर शर्मा जी ने जब ये देखा तो बहुत गुस्सा हुए और उन्हें निलंबित करने का एक आदेश पत्र लिख दिया। उसके बाद पीटी मास्टर कभी स्कूल नहीं आए। मास्टर प्रीतम चंद को नौकरी जाने की जरा सी भी चिंता नहीं थी। वे अपने कमरे में आराम से रह रहे थे। वे पिंजरे में बंद तोतों को बादाम की गिरी छीलकर खिलाते थे और उनसे मीठी मीठी बातें करते थे। लेखक को हैरानी होती थी कि इतना कठोर व्यक्ति अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेता था। लेखक और उसके साथियों को ये बातें तब समझ में नहीं आती थी, क्योंकि तब वे बहुत छोटे हुआ करते थे। इसी के साथ इस कहानी का समापन होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।